नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब डेनमार्क के प्रभुत्व वाला क्षेत्र जिसका नाम है ग्रीनलैंड, उसको खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप लोग यह जानिएगा और समझिएगा कि आखिरकार ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो अमेरिका उसको खरीदना चाहता है, तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा। मैं बकायदा यहां पर रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, जिसको अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा हुआ है, तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने जा रहे हैं। तो आइए एक एक चीज पर हम लोग बात करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है, लगभग वहां के जो नागरिक है, बताया जा रहा है कि वहां पर लगभग 57,000 नागरिक हैं। ध्यान रखिएगा। व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान अभी आया है। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है उसका बयान आया है वहां के अधिकारियों का। उनका कहना है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के प्रति व्यक्ति को $10,000 से लेकर के $1,00,000 रुपए देने को तैयार है। यानी प्रत्येक नागरिक को, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक नागरिक को $10,000 से लेकर के $1,00,000 देने को तैयार है, यानी ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। यानी वहां के नागरिक खुश रहेंगे, अमेरिका के पक्ष में आ जाएंगे, तो आसानी से अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पर अधिकार जमा लेगा। अमेरिका इसके लिए कुल $6 बिलियन तक खर्च करने को तैयार है। $6 बिलियन, ये चीजें ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जो भी व्हाइट हाउस के अधिकारी वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे वेनेजुएला में हुआ है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने कुछ चीजों को लिखा हुआ है, आप लोग जान लीजिए। यूरोप के कई देश अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के प्रयासों की आलोचना कर चुके हैं, जैसे कि फ्रांस किए हुए हैं, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, इटली। ये सारे देश कहीं ना कहीं अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। पहले भी जब वेनेजुएला पर अमेरिका हमला किए हुए था उसकी भी निंदा कर रहे थे। और ये डेनमार्क को जो धमकी दे रहा है अमेरिका बार बार कि मैं ग्रीनलैंड को हथिया लूंगा, इसको लेकर के भी यूरोप के जो बाकी देश है वे भी निंदा कर रहे हैं अमेरिका के इस कदम का। डेनमार्क का एक बयान आया है। डेनमार्क ने क्या कहा है अमेरिका से, तो जान लीजिए। डेनमार्क ने साफ साफ कहा है कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो नाटो जो संस्था है उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रेयर अर्थ मिनरल को समझना होगा। रेयर अर्थ मिनरल जो है एक प्रकार का खनिज है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है बनाने में। इसके अलावा मोबाइल फोन के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बैटरियों के इस्तेमाल में किया जाता है। इन तमाम तरीके के जो भी हाईटेक चीजें हैं उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है रेयर अर्थ मिनरल का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में रेयर अर्थ मिनरल का जो एक छत्र बादशाह कहा जाता है वो चीन कहा जाता है। यानी चीन में बहुत ही ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल मौजूद है। और ध्यान रखिएगा, यही रेयर अर्थ मिनरल की बहुत सारा भंडार जो है ग्रीनलैंड में छिपा हुआ है, ग्रीनलैंड में मौजूद है। इसीलिए अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वहां पर दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ मिनरल उपलब्ध हैं। तो इसी के लिए उस पर कब्जा करना चाहता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।